सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन सर्विस में और इस यूथ सर्विस में। और हम सभी जानते हैं ये साल का आखिरी हफ्ता है और आखिरी हफ्ता जो संडे एक साथ मना रहे हैं। परमेश्वर आप सबको संभाले रखा, हम सबको संभाले रखा। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आइए कुछ गीतों को गाते हैं मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम
प्यारे मित्रों, सभी को जय मसीह। और आज के इस समय में जब हम परमेश्वर के कदमों में हैं ताकि हम परमेश्वर की बातों को आज हम सुने और जानें, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे भाई और बहन, मैं विश्वास करता हूं कि हम और आप अपने इस समय में इन बातों को याद कर रहे हैं जो इस साल के दौरान घटी हैं और आने वाले इस साल के विषय में, जिसके विषय में हमारे सोच अलग तरीके के हैं। और इस साल के ऊपर अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें लगता है कि हम सारे एक कठिन दौर से होकर के अपने समय में गुजरे हैं और पूरा संसार जो है इस महामारी और अर्थनैतिक समस्या से होकर के जा रहा है। कुछ लोगों के लिए तो यह साल व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही कठिन साल रहा है, जिसमें आपने सोचा कि अब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं रही। आपने ये भी सोचा कि मेरे जीवन की खुशी बाकी नहीं रहे और साथ साथ में मेरे जीवन का आनंद सब लुप्त हो चुका है। बाइबल में ठीक ऐसे ही परमेश्वर के लोगों के साथ और उनके समय ऐसे ही गुजरे थे और जिनको अपने जीवन के उस काल में सामना करने की आवश्यकता पड़ी थी, जिन्होंने निराशा और असमंजसता का समय देखा था। मलाकी से लेकर के मत्ती रचित सुसमाचार के बीच का जो अंतराल है लगभग 400 साल का साल है मेरे प्रिय। और जानते हैं इस साल को चुप्पी का साल कहा जाता है, जहां पर कोई भी नहीं है जो उनसे कुछ बातें कहे, कोई भी नहीं है जो उनको आस बधाए, कोई भी नहीं है जो उनको आशीर्वादन दे, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको बोले इस बात को याद करो। इस साल के विषय में भजनकार अपने जीवन के दिनों में इस बात को यूं कहता है। भजन संगीता उसके 74 अध्याय उसके 9 से लेकर 10 पद, भजन संगीता 74 अध्याय 9 से 10 पद को अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते, अब कोई नबी नहीं रहा, न हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नाम धराई करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? परमेश्वर का जन इस बात को बोलने की कोशिश करता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय साथ, आप भी ठीक ऐसे ही सवाल अपने परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि हे परमेश्वर, और कब तक हम ऐसी दशा में रहेंगे? कब तक इस महामारी का हम सामना करेंगे? कब तक इन मुसीबतों के अंदर हम रहेंगे? हो सकता है कि आपके मन में ये बातें उठ रही होंगी कि मेरे प्रिय, हम तो अब साल के आखिर में आ चुके हैं और फिर उसके साथ साथ एक नए साल की उमंग हमारे और आपके सामने है। लेकिन परमेश्वर के प्रिय, हो सकता है कि आपके अंदर एक सवाल उठ रहा है, हे परमेश्वर, अब कब तक मैं ऐसी दशा में पड़ा रहूंगा? आपको लगता है कि परमेश्वर ने काम करना छोड़ दिया है। लेकिन ठीक ऐसे ही समय में एक ऐसी घोषणा हुई थी जिसको हम लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 28 पद से लेकर 37 पद में पढ़ने को प्राप्त करते हैं। प्रिय, इस प्रकार की घोषणा जिसको सुन करके सुनने वाले के दिमाग में जो बातें चल रही होंगी, पता नहीं कितनी अवाक करने वाली होंगी, कितनी अविश्वसनीय होंगी। ओ मेरे प्रिय, उसको सुन करके उसके दिल की अवस्था कैसी होगी, उसके मन की अवस्था कैसी होगी, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ठीक ऐसे ही समय में घोषणा हुई थी, जिस समय कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जिसमें कोई आशा नहीं दिखाई दे रही थी, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा था, कोई अच्छी बातें नहीं दिखाई दे रही थी, वैसे समय में यह घोषणा हुई थी। मेरे भाई और बहन, आज के इस समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप यहां पर इस वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं तो सुनिए, परमेश्वर का वचन आपके लिए भी ऐसी ही कुछ बातें बोलने पर है, जिससे जिस बात ने, जिस घोषणा ने सब कुछ बदल दिया था। एक महिला ने यह घोषणा सुनी थी और जिसके विषय में घोषणा करने वाला कोई और नहीं था परंतु परमेश्वर का वो दूत जिसका नाम जिब्राइल है, उसने आकर के उस महिला से इस बात की घोषणा की थी और उसने उससे कहा था। जब लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 28 पद को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर की बड़ाई हो। ऐसी घोषणा अगर हमें सुनाई दे तो शायद ऐसे महामारी के समय में, ऐसे असमंजसता के समय में, ऐसे दुख की घड़ी में कौन ऐसे शब्दों को सुनकर के आनंदित हो सकता है? मैं तो नहीं जानता हूं। लेकिन मेरे प्रिय, जब इस महिला के पास, इस स्त्री के पास, इस कुंवारी के पास जब ये संदेश आया था तो उस संदेश में एक ही बात कहा गया था, आनंद और जय तेरी हो। उसके बाद 30वां पद कहता है, मत डर। हालेलुया, मत डर।
तीसरा शब्द उसके पास फिर से आया था 30वें पद के भी अगर थोड़ा सा आगे पढ़ें, उसमें लिखा हुआ तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जहां निराशा हो, जहां पर टूटन हो, जहां पर घबराहट हो, जहां पर जीवन की आशाएं नहीं हो, जहां पर हम एकदम सोच रहे हो कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, और उस समय ऐसे शब्द अगर हमें सुनाई दे मेरे प्रिय, कितना ही आनंद का विषय है। ओ परमेश्वर की महिमा हो। चौथा वो शब्द उसके पास, चौथी बात की घोषणा उसके पास हुई थी कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो 37वें पद में हम प्राप्त करते हैं पढ़ने को। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप भी इस प्रकार के वायदे को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे यूं कहना चाहूंगा कि आप भी इस वचन को अपने जीवन में वादे के रूप में लेकर के इस नए साल के लिए घोषणा कर सकते हैं। क्या कहिए मेरे प्रिय, आप और हम कहना शुरू करें, ओ धन्यवाद हो परमेश्वर कि तेरा अनुग्रह हम पर हुआ है। ओ प्रभु, तूने हमसे कहा डरो मत। हालेलुया, परमेश्वर तेरी बड़ाई करते हैं क्योंकि तेरा अनुग्रह हम पर हमेशा बना रहता है, और कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, हम तेरे ही हैं। चाहे आपकी परिस्थिति, वह समस्या जिसको आप झेल रहे हैं कैसी भी क्यों ना हो, मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर के वायदों की घोषणा करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। परमेश्वर की महिमा आश्चर्य खर्म होगा। जब हम आराधना करेंगे तो असंभव बातें संभवता में बदल जाएंगी। परमेश्वर ने जब मरियम के जीवन में काम किया तो उसे 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी। उस मरियम ने, उस महिला ने, उस कुंवारी ने 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आज हम और आप इन कदमों को उठाएं तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय जब हम और आप परमेश्वर के कदमों में बैठ करके परमेश्वर की महिमा करेंगे, और मेरे प्रिय, ऐसी बातें हमारे और आपके साथ भी होंगी। मैंने जानता हूं कि कौन सी बातें जो आपके जीवन में असंभव हैं, जिनको आप देखते हैं कि वे आपके लिए नहीं होने वाली हैं, जिनके चलते आपका मन छोटा हो गया है, जिनके चलते आप अपने आप को कोसते हैं, जिसके चलते आप अपने आप को तुच्छ समझते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का यह वचन आज आप में जीवन प्रदान करे। परमेश्वर का यह वचन आप में जीवन का काम करे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मरियम ने जब इस बात की घोषणा सुनी थी तो उसने 3 कदम उठाए थे। नंबर 1 पहला कदम, और मैं चाहता हूं कि आप भी जरूर उठाएं। पहला कदम उसने उठाया था, परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास की थी वो। हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ्य सदा की है मेरे प्रिय। उसकी सामर्थ्य कभी समाप्त नहीं होती। वो सदाकालीन परमेश्वर है, क्योंकि उसका होना सदियों से होता हुआ आया है। और उसके विषय में परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 35 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। क्या आप परमेश्वर की सामर्थ्य को जो आपके लिए उपलब्ध है विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहती है? उस समय जब आपके पास सहायता करने के लिए कोई ना हो, और तब भी परमेश्वर की सामर्थ्य आपके लिए असंभव को संभव करने के लिए उपस्थित रहती है। आपके असंभव को संभवता में बदलने के लिए उपस्थित रहती है। इसलिए रोमियो की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 21वें पद को देखें। रोमियो 4 का 21 पद में परमेश्वर को वचन कहता है, और निश्चय जान कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे वह पूरा करने में भी सामर्थ है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। कभी कभी हम विश्वास के विषय में यूं पढ़ते हैं, मालूम, FAITH, इसको यूं बोला गया है, फेथ इज forsaking, F for forsaking, A for all, I for I, T for trust, H for him. Forsaking all, I trust him. मैं सारी चीजों को छोड़ करके उस पर भरोसा रखता हूं, सारी चीजों को भूल करके उस पर विश्वास करता हूं। हालेलुया, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने की कुंजी यही है मेरे भाई बहन। मैं नहीं जानता हूं कि कौन सी चीजें हैं जिनको भूलना आपके लिए कठिन है, जिनको छोड़ना आपके लिए कठिन है, जिनके चलते आप कहते हो कि अब मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाई और बहन, आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए हम परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करें। उसकी सामर्थ जब अपनी महिमा के लिए काम करना शुरू करेगी तो हमारी वे चीजें जो हमें और आपको अब तक अटकल में डाल रखी हैं और जिन्होंने हमें इस बात में ढकेल रखा है कि हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, उसमें हमारे लिए मार्ग निकल करके सामने आएगा।
क्या आपने कभी ऐसा सवाल किया है कि यह कैसे हो सकता है? अब तक आप अपनी ताकत से हल ढूंढने की कोशिश में लगे थे, जिसमें आपकी पहुंच, आपकी ताकत, आपका धन, आपकी शिक्षा, आपके अनुभव आपके लिए कुछ भी नहीं कर सके। किसी ने भी आपकी सहायता नहीं की। आपको अपनी सीमितता का ज्ञान हुआ, आप कितने सीमित हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रिय मित्र, यीशु समाचार 19 के 26 पद में यीशु ने लोगों से कहा, मनुष्य से जो नहीं हो सकता, मनुष्य से यह तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य के लिए जो बातें कठिन हैं, परमेश्वर के लिए वे बातें सरल हैं। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप आज अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जिनसे मुक्त होना असंभव है, या आप कहते हैं कि आप और कुछ नहीं बन सकते, बस जो होना था वो हो गया, अब आगे कुछ नहीं होगा, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप अपनी सीमा से बाहर देखने की शुरुआत करें और परमेश्वर की तरफ देखें जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। परमेश्वर की सामर्थ आप पर छाया करेगी। हालेलुया। परमेश्वर का चमत्कार आप अपने जिंदगी में देखेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं इन बातों को, मेरे प्रिय, हमें और आपको जरूरत है कि हम और आप मरियम की तरह परमेश्वर पर विश्वास करें, उसकी सामर्थ पर विश्वास करें। नंबर 2, दूसरी बात में करने की आवश्यकता है जिसको मरियम ने किया था, उसने परमेश्वर की योजना के लिए और परमेश्वर की योजना के अनुरूप अपने आप का समर्पण दिया था। आज इस समय मैं आपसे चाहता हूं कि हम और आप, मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता हूं कि आप अपने जिंदगी में किन बातों को लेकर के जूझ रहे हैं और जिनमें आप सोचते हैं कि मेरी योजनाओं का क्या होगा, मेरे अपने दर्शन का क्या होगा, मेरी अपनी सोच का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। लेकिन आप याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मरियम की मंगनी हो चुकी थी, उसकी शादी यूसुफ के साथ होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ये बात जब उसके सामने हुई थी, मेरे प्रिय, उसको साफ साफ बोला गया था। जब 1 अध्याय उसके 31 से 35 पद हम पढ़ते, उसमें लिखा हुआ है कि तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखेगी और वो उसका नाम महान होगा और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और उसे परमेश्वर दाऊद का सिंहासन देगा और वो हमेशा राज करेगा, उसके राज का अंत नहीं होगा। ये सारी बातें सुन करके उस मरियम के दिमाग में क्या चल रहा होगा मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, जो ही उस बात को मरियम ने सुना था मेरे प्रिय, ये परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की चाहत थी। जब हम परमेश्वर की योजनाओं को अपनी योजना बना लेते हैं, जब परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं और उन पर चलना शुरू करते हैं, ओ मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताऊं, आपके लिए कोई भी बातें आपके कठिनता का कारण नहीं बनती। जिन बातों को आप असंभव के रूप में देख रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि हम अपने तरीके की चीजों में सबसे ज्यादा घुले मिले हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो चीजें हमारे लिए परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रिय, इन सारी बातों में पता नहीं कौन कौन से सपने वो सजा रही होगी उस समय, क्योंकि उसकी मंगनी हो चुकी थी, उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन जब ये समाचार उसके सामने आया और तब उसने अपने सारे सपनों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजना को उसने दरकिनार किया और उसने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन का सबसे बड़ा योजना बना लिया। मेरे भाई बहन, मैं नहीं जानता हूं कि आपने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं, जिन जिन बातों का सपना देखा है, वो नहीं जानता हूं कि आपने किस प्रकार के सपने देखे हैं। और ये भी मैं नहीं कहूंगा कि परमेश्वर आपके सपने से खेलने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रिय, मैंने ये भी नहीं कहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन की योजनाओं को बर्बाद करने के लिए है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे आज हमारे लिए यूं ही कहता है, जब मरियम ने अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के इस योजना के लिए समर्पित किया, ओ परमेश्वर की महिमा हो, जो ही परमेश्वर के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया, परमेश्वर के लिए वो एक यंत्र बन गई ताकि परमेश्वर इस संसार के लोगों के लिए उसे इस्तेमाल करे। आज परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसके 11 पद में हमसे कहता है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वो हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं, और मैं तुम्हें बाद में एक आशा से पूर्ण भविष्य दूंगा।
परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। ओ मेरे प्रिय, आज हमारे और आपके जीवन के प्रति जो परमेश्वर की योजनाएं हैं वो सबसे बेहतरीन योजनाएं हैं। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर की योजनाएं ओ मेरे प्रिय हमारे जीवन के लिए निरर्थक कभी भी नहीं हैं। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाएं जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं मेरे प्रिय। एक समय था जब मैंने अपनी योजना अपने जीवन के लिए बना रखी थी। अपने आप में ये सोच रखा था कि मैं एक नेवल ऑफिसर बनूंगा। सपने सिर्फ इतना ही दूर तक के थे। उसके पहले के सपने मेरे पिताजी ने जो देखे थे वो चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं। और मेरे प्रिय, उसके पहले और किसी ने सपना देखा था और वो सोचने से भी मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। शायद उनकी बातों को सुनकर के मैंने अपने हृदय में सोचा था कि चलो उनके कहने के अनुसार मैं वही बनता हूं। लेकिन जब मेरे जिंदगी में ये मौका आया कि मैं परमेश्वर की उस योजना को समझूं और जानूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे संसार में जीवित रखा है, और तब जब मैंने अपने आप को सुपुर्द किया, हालेलुया, तो मैंने प्राप्त किया कि मैं उन लोगों की बनाई गई या सोची गई योजना में से एक में से नहीं शरीक हूं। भले ही मैं इंजीनियर नहीं हूं, भले ही मैं नेवल ऑफिसर नहीं हूं, लेकिन मैं सबसे बेहतरीन जगह पे हूँ। हालेलुया, सबसे अच्छे जगह पे हूँ, जहाँ अगर मैं उन सारी जगहों में होता तो शायद मैं इस काम को नहीं कर पाता जो आपके साथ कर पा रहा हूँ। मेरे पास ये मौका नहीं होता कि मैं आपके साथ उस खुशी को जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है उसको मैं बांट पाता मेरे प्रिय। तब तो मैं अपने शायद रुपए पर घमंड करता, या अपने अधिक कमाई पर घमंड होता, या अपने नाम पर घमंड होता, अपने रुतबे पर घमंड होता, और ये सारी बातें होती। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की योजनाएं जो हैं वे आपके जीवन के लिए सबसे बेहतरीन योजनाएं हैं मेरे प्रिय। और इसीलिए आज ही आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आज आप अपनी जिंदगी के लिए परमेश्वर की योजनाओं को चुन लीजिए। आप कभी भी असफल नहीं होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे भाई बहन, जिस प्रकार से मरियम ने अपने ज़िंदगी में परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को सुपुर्द किया, आप अपने आप को सुपुर्द करके देखिए परमेश्वर आपके असंभव को संभवता में कैसे बदलता है। हालेलुया। आखिरी कार्य मरियम ने किया था और मैं चाहता हूं कि आप और हम भी करें। आइए हम और आप परमेश्वर के आज्ञाओं के मानने वाले बन जाएं, परमेश्वर की आवाज को सुन करके उसकी आज्ञा को पालन करने वाले बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब 38 पद को हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 38 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि मरियम ने कहा, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। तेरे वचन के अनुसार जो तूने मुझसे कहा है, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। मेरे प्रिय, आज इस समय में मैं चाहता हूं, भले ही लोग कहते हैं कि ये क्रिसमस की कहानी है, क्रिसमस की बात है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि ये क्रिसमस की कहानी का ये उदाहरण आपकी जिंदगी में ऐसे समा जाए कि आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करें, परमेश्वर की आवाज को सुन करके उसकी आज्ञा मान करके आप आगे बढ़ें। ओ मेरे प्रिय, और आप में अपने जीवन की परमेश्वर, आपके जीवन में परमेश्वर अपनी आशीष को प्रदान करे। मरियम ने जिब्राइल फरिश्ते की आवाज को सुना। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है यूसुफ ने भी उसी स्वर्गदूत की आवाज को सुना और उसका पालन किया। घड़ियों ने भी स्वर्गदूतों की आवाज सुनी थी और उन्हें पालन किया था। जानते हैं, ऐसे ही उन मजीशियों ने भी स्वप्न में आवाज सुना था और उन्हें पालन किया था। और यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने अपने पिता की आवाज सुनी थी और उसकी सारी बातों को उसने पूरा किया था। जानते हैं, मरियम ने कभी भी परमेश्वर से इन्हें कहा कि मुझे कोई चिन्ह दिखाइए। उसने ऐसा भी नहीं कहा कि अगर तुम मुझे कुछ उदाहरण नहीं दिखाओगे, कोई ऐसी बात का प्रूफ नहीं दोगे तो मैं विश्वास नहीं करूंगी। लेकिन जो ही इस बात को उसने सुना, उसने कहा मैं परमेश्वर की दासी हूं और जो कुछ तू मुझसे कहता है वैसा ही मेरे साथ हो। जब हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लेते हैं और उनको मानते हैं मेरे प्रिय, तभी हमारे साथ आश्चर्यक्रम होता है। अगर आज आप देखना चाहते हैं उन आश्चर्यक्रमों को, तो मेरे आपको बताऊं मेरे प्रिय, परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर होगी अगर हम उसके
आवाज़ को सुन करके नकारते नहीं हैं, भागते नहीं हैं, उसको मान लेते हैं, तो ये हमारे और आपके लिए एक आश्चर्यक्रम का विषय होगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं होने वाला, क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके, उसकी बात को सुन करके भाग नहीं रहे हैं, परंतु उसकी बात को सुन करके उसमें बनने रहने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मरियम की ज़िंदगी के विषय में जो हम पढ़ने को प्राप्त करते हैं, वो मेरे प्रिय, मैं चाहता हूँ कि वो एक साधारण सी औरत जरूर थी, लेकिन उसने क्या किया था मालूम? उसने परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा किया था। हालेलुया। उसने अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं के लिए अपने आप को सौंपा था और उसकी आवाज़ को अपने लिए आज्ञा बना करके आगे बढ़ गई थी। और परमेश्वर की महिमा हो, उसके सामने के सारे पहाड़ समथर हो गए थे, सारे पहाड़ स्थिर हो गए थे, वे उसके ऊपर हावी नहीं हुए थे। परमेश्वर की प्रिय, आज की सुबह क्या, आज के इस समय में क्या आप अपने जीवन में उस परमेश्वर के सामने अपने आप का समर्पण देना चाहेंगे? क्या आप कहना चाहेंगे, परमेश्वर मैं आपके हाथों के नीचे, आपके सामर्थी हाथों के नीचे दीन बनता हूं, मैं आपके पूरी सामर्थ पर विश्वास करता हूं। हो सकता है कि लोग आपके जीवन में ऐसे हैं या आपके परिवार में ऐसी बातें हैं जो बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, उनमें परिवर्तन आना निश्चित है जब आप परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करेंगे। अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के लिए देंगे, परमेश्वर के प्रिय, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपके लिए भयंकर और अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। और अगर आप उसकी आज्ञाओं को मान के चलेंगे, मेरे भाई और बहन, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, आश्चर्यक्रम जरूर होगा। ये परमेश्वर का वादा है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इसी से हम जाने जाते हैं कि हम उसके चेले, उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय, आज हमसे और आपसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आप पर हुआ है। आज परमेश्वर अनुग्रह करना चाहता है। भले ही दुख का साल रहा है, भले ही कठिनाई का साल रहा है, भले ही तंगी का साल रहा है, भले ही जॉबलेसनेस का साल रहा है, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के भाई, बेटे और बेटियां, आप सुने, परमेश्वर इस साल के दौरान जो आने वाला सफर है हमारे और आपके सामने है, कठिन जरूर है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने हमें और आपको अभी तक संभाल रखा है और आगे भी वो संभाल रखेगा। आपकी सारी कठिनाइयों को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आपके घरों में अपनी शांति ले जा रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर सफलता को लाने जा रहा है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर अपनी महिमा के काम को करने जा रहा है। क्या आज अपने आप के जीवित परमेश्वर के सामने आप अपने आप को सुपुर्द करना चाहते हैं? कहेंगे, परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी तुझे सौंपता हूं, मैं तेरे सामर्थी हाथ के नीचे दीन बनता हूं, मैं तेरी सामर्थ के सामने अपने आप को तुच्छ ठहराता हूं। प्रभु, तेरी सामर्थ मुझ में काम करे, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा मुझ में आ जा, ताकि मैं अपने आप को तुझे सुपुर्द कर पाऊं, तेरी योजना मुझ में कायम हो। ओ प्रभु, तेरी बातें मेरे जीवन में सबसे बेहतरीन और बड़ी बात ठहरे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, ओह मेरे प्रिय, परमेश्वर की प्रशंसा हो। परमेश्वर अपनी आशीषों को हमें प्रदान करता है। आज अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी असंभवताएं संभवता में बदल गई हैं, तो मेरे प्रिय, आइए हम और आप मरियम की तरह अपने आप को परमेश्वर के हवाले सौंपें। आज के इस समय में आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपकी सताइश और हम करते हैं, और आज मेरे पिता हमेशा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जितने लोग खुदा बाप मेरे पिता हमेशा अपने जीवन में बलहीन हैं, जो कहते हैं अब कुछ भी सही नहीं हो रहा है और सारा चीज बर्बाद हो गया है, हमारी जिंदगियां लुट गई हैं, हमारे घर तबाह हो गए हैं, हमारे बाल बच्चे पिता परमेश्वर आज तुझसे विफल हो गए हैं और विफलता के चलते तुझसे विमुख हो गए हैं। ओ मेरे खुदा अनुग्रह के स्वामी, आज तेरे नाम से विनती करते हैं, मेरे स्वामी अपने बच्चों की तू सुध ले, इनके घर घराने, इनके मवेशियों, इनके परिवार, इनके लोगों, इनके नौकरियों, इनके जीवनों में पिता
परमेश्वर इनके बाल बच्चों के जिनमें अपनी आशीष उंडेल। अन्नुर का जीत परमेश्वर जब ये तुझ पर और तेरी सामर्थ पर भरोसा करते हैं, आओ खुदा बाप तेरी योजना के लिए अपने आप को सुपुर्द करते हैं और जीत परमेश्वर तेरी बातों को मान करके आज्ञा के रूप में रख करके अपने जिनमें आगे बढ़ते हैं, प्रभु तेरी आशीष इन पर हो। जिस प्रकार से तूने मरियम के जीवन में तूने अपनी महिमा दिखाई थी, प्रभु इनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरी महिमा दिखाई दे। प्रभु जी इन हर एक पर तेरा अनुग्रह बना रहे। जिस प्रकार से इजराइलियों पर पिता परमेश्वर तू खुदा बाप मेरे पिता परमेश्वर उस रात के समय में ओ खुदा बाप आग के खंभों के साथ पिता परमेश्वर चला फिरा करता था और दिन के समय बादल के खंभों में होकर के उनके साथ था प्रभु जी, ताकि तेरे लोगों की तू रक्षा रखवाली करे, तू उनकी अगुवाई करे। प्रभु तू इनकी अगुवाई कर मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से तू उनकी ढाल और पिता परमेश्वर तू उनकी तलवार था, प्रभु अपने बाल बच्चों की तू ढाल और तलवार बन जा प्रभु जी। ओ खुदा जब पिता परमेश्वर ये सारे लोग नए साल में प्रवेश करते हैं, ओ खुदा तेरी सामर्थ खुदा बाप आज ही से तेरे लोगों पर बनी रहे। हर एक लोग पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ को सबसे पहले ढूंढे, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ को ढूंढो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। ओ खुदा तेरी महिमा हो जीत परमेश्वर। अनुग्रह कर ताकि तेरे बेटे बेटियां ऐसी ही खोज में लगे रहें। और खुदा रहम कर जीत परमेश्वर और तेरी योजनाएं मेरे पिता हमेशा इनमें पूरी हों। अनुग्रह कर जीत परमेश्वर जिन्होंने अपने जीवन में निराशाओं को लेकर के अपने जीवन को खोखला कर लिया है, आज मैं प्रार्थना करता हूं उनकी निराशाएं दूर हों। पवित्र परमेश्वर आशा की किरण उनके जीवन में चमक उठे। ओ जीत परमेश्वर आनंद का किरण उनमें चमक उठे प्रभु जी। शांति के किरण उनमें चमक उठे। जो बीमारियों में हैं यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त करें। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं यीशु के नाम से छुटकारे को प्राप्त करें। आज यीशु की शांति उन घरों में उन सारे जीवनों में जो ये वचन सुन रहे हैं उनमें हर एक में प्रवेश कर जाए। हालेलुया यीशु के नाम से। अनुग्रह का जीत परमेश्वर ताकि तेरे लोग पिता बाप मेरे पिता परमेश्वर और तेरे प्यार में और तेरी बातों में जड़ पकड़ते जाएं, तुझे इनकी जिंदगी से महिमा राहत मिले। धन्यवाद करते हैं, अपने लोगों को आशीष दे और जब नए साल की ओर अपने कदम को मारते हैं मेरे स्वामी कोई थके नहीं, कोई हारे नहीं, परंतु तुझ पर भरोसा रखे, तुझ पर विश्वास रखे, तेरी सामर्थ पर विश्वास रखे और तेरी योजनाएं जो तूने हमारे लिए बनाई हैं व्यर्थ नहीं है मेरे खुदा, उस पर भरोसा रखें और जीते परमेश्वर तेरी बातों को सदैव मानते चले। हालेलुया खुदा तेरी मर्जी इनमें पूरी हो, जब माने आशीष इन पर हो। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।